हेलो प्यारे बच्चों, स्टडी और फ्यूचर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ गुणनखंड करना। देखिए बच्चों, हम सिंपल गुणनखंड तो कर लेते हैं, वो तो आसान होता है, लेकिन अगर रूट आ जाए यानी कि संख्याओं में जो हमको गुणनखंड दी गई हैं, अगर उसमें रूट वाली बात कर दी जाए यानी कि इस तरीके का प्रश्न आ जाए, तब उनको कैसे सॉल्व करते हैं तो ये आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि रूट में है तो थोड़ा सा कॉमन लेने में या फिर गुणा करने में आपके लिए कठिनाई बन जाती है। लेकिन अगर आपको भी इसमें कन्फ्यूजन होता है, आप इनको नहीं हल कर पाते हो, तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना। अगर रूट वाले गुणनखंड को आसानी से हल करना चाहते हो तो बहुत अच्छे से बहुत सरल स्टेप में बताऊँगा, अच्छे सीखिएगा बच्चों। देखिए, यहाँ पर हमने दो क्वेश्चन लिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन आपका है √3x² प्लस का 2x माइनस का 8√3 दिया है। फिर दूसरा है 2√3x² माइनस 14x प्लस का 4√3 दिया गया है। तो पहले प्रश्न को मैं यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ, इसके बाद इनको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो है √3x² प्लस का 2x माइनस का 8√3। अब बच्चों, सिंपल वाले में यानी कि सिंपल वाले गुणनखंड में क्या होता था, हम लास्ट यानी कि जो अचर पद होता था उसका गुणा कराते थे x² के गुणांक के साथ, यानी कि इसका गुणा इनके साथ कराते थे। तो आज भी हम वही काम करेंगे, सेम काम वही रहेगा, लेकिन मैं कॉमन लेना फिर इनका गुणा करना ये सिखाने वाला हूँ आपको। बस यही इसमें आपका डाउट है। देखिए, आपको 8√3 का गुणा कराना है √3 के साथ। तो यहाँ पे लिखो 8√3 गुणे √3। अब देखिए बच्चों, जो रूट के बाहर की संख्याएं होती हैं उनका आपस में गुणा करते हैं और रूट का रूट में गुणा करते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ रूट के आगे यानी कि जो √3 है इसके आगे कितना दिया, 8 दिया है ना, और यहाँ पे इसके आगे क्या दिया है, कुछ भी नहीं। तो जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है, इतना आप भी जानते हो। तो 8 का गुणा 1 में कराओगे तो 8 ही होगा, फिर गुणा का चिन्ह लगाओ। अब √3 का गुणा √3 में हम जानते हैं बच्चों, अगर रूट सेम है और उनके अंदर की संख्याएं सेम हैं तो जो अंदर संख्या रहती है रूट के वो बाहर निकल जाती है, यानी कि √3 गुणे √3 करोगे आपका 3 ही आएगा। सेम रूट सेम संख्या आपस में गुणा करोगे तो वही संख्या निकल के आ जाती है। जैसे अगर मैं √5 गुणे √5 करूँ तो ये 5 ही आएगा। √2 गुणे √2 करूँ यानी कि सेम रूट सेम संख्या, वही संख्या बाहर निकल के आ जाती है। यानी कि 8 गुणे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 8 गुणे 3 क्या होता है, 24 आ गया ना। अब 24 का यानी कि दो ऐसी संख्या लो गुणा करने पे 24 आए, लेकिन चाहे जोड़ना पड़े या फिर उन दोनों संख्याओं को घटाना पड़े, हमारा 2 आना चाहिए। हम जानते हैं बच्चों, हमारा होता है 8 तिरिक 24, तो हम एक बार ले चुके हैं। तो इसको अगर हम जोड़ें, इन दोनों को 8 और 3 को जोड़ें तो 8 3 11 हो गया, जो कि 2 आना चाहिए। अगर हम 8 में से 3 को घटाएं तो हमारा 5 आ रहा है, जो कि 2 नहीं आ रहा, यानी कि ए वाला नहीं गुणनखंड हो सकता। कोई और सोच लो। हम जानते हैं कि 6 चौका 24 होता है। 6 गुणे 4 करोगे बच्चों आपका आएगा 24, आ गया ना। अगर इन दोनों को आप जोड़ रहे हो तो आएगा 10, 2 नहीं आ रहा है। अब एक बार हम घटा के चेक कर लेते हैं। 6 में से 4 घटाओगे आपका आएगा 2, और यही आपका राइट है बच्चों, यही आपका परफेक्ट गुणनखंड है 4 और 6। ओके, अब क्या करोगे उसको देखो। आपको इन दोनों को x के साथ रखना है। तो पहले यहाँ तक लिख लो √3x², फिर प्लस लिखो। अब इसके बाद पहले बड़ा अंक तब छोटा अंक, तो 6 लिखो और इसको x के साथ लिखो गुणा करा करके। फिर माइनस है तो -4 लिखो, फिर x लिखो, फिर इनको उतार लो। हमने उतार लिया। चलिए अब देखिए, अब बारी आती है कॉमन लेने का। बस इसी में अच्छे से समझिएगा। देखिए, यहाँ पे तो √3 है, क्या 6 में भी √3 है? तो हम चेक कर लेते हैं बच्चों। देखिए, हम जानते हैं कि 6 का गुणनखंड होता है 3 गुणे
2, यानी कि 6 के गुणनखंड में 3 भी है 2 भी है। √3 तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हम इतना जानते हैं बच्चों, अगर हम √3 गुणे √3 करते हैं 3 आता है, तो क्या 3 के स्थान पे इन दोनों को नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो 3 को आप √3 गुणे √3 में चेंज कर सकते हो, क्योंकि √3 गुणे √3 क्या होता है? 3 होता है, और गुणे 2 यहाँ पे लगा दो, यानी कि हमारा 6 में √3 है, यहाँ भी √3 है, 6 में भी √3 है, तो √3 कॉमन होगा। तो ये ऐसे ही कॉमन लेना है। हमने √3 कॉमन ले लिया बच्चों। अब देखिए इसमें x² है, इसमें x है, यानी कि x भी कॉमन होगा। अब बचा क्या, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे तो √3 था, हमने √3 ले लिया तो √3 हट गया वहाँ से। यहाँ पे x² था, हम जानते हैं x² का मतलब होता है x गुणे x। अगर हम एक x निकाल लेंगे बच्चों, तो हमारा एक x बचेगा, इसमें एक x बचेगा ना, तो यहाँ पे x ऐसे उतार लो। अब देखो प्लस लिखो, आपने 6 का भी गुणनखंड किया था √3 गुणे √3 गुणे 2, यानी कि अगर आपने एक √3 यहाँ से उठा करके यहाँ पे रख लिया, तो अभी आपका 2 और √3 बचा हुआ है, यानी कि इसमें 2 बचा और √3 बचा है अभी, और x तो आपने ले ही लिया है। चलिए इनका हो गया कॉमन। अब इन दोनों का कॉमन लो, तो इनके बाद जो चिन्ह रहता है पहले हम उसको उतार लेते हैं। माइनस था तो हमने माइनस उतार लिया। अब देखिए यहाँ पे 4 है, तो क्या 8 में भी 4 है? हाँ बच्चों, बिल्कुल 8 में 4 होता है। कैसे? तो 8 का गुणनखंड क्या होता है? 4 गुणे 2 होता है, यानी कि 8 में 4 है, यहाँ भी 4 है, 8 में भी 4 है, तो 4 कॉमन हो गया। अब इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो कॉमन नहीं होगा। बस अब बचा क्या है उसको देख लेते हैं। 4 था, 4 आपने ले लिया, x बचा। फिर अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपने -4 कॉमन लिया है। ध्यान देना, जब भी माइनस कॉमन लोगे ना, तो इन दोनों का चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अगर यहीं पे प्लस होता तो यहाँ भी प्लस होता, तब इनको माइनस ही लिखते, लेकिन हमने माइनस कॉमन लिया है, तो ये चिन्ह बदल करके प्लस हो जाएगा। और 4 दून यानी कि 8 में 2 बचा, और √3 तो लगा हुआ है। हम जानते हैं कि जब दोनों कोष्ठकों में हमारे जो यहाँ पे अंक हैं समान आ जाते हैं, तो हमारा सवाल सही होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, समान आया भी है। तो एक कोष्ठक में इन दोनों में से एक को लिख लो, x प्लस का 2 √3, और एक जो कॉमन लिए हो उन दोनों को एक में कर लो, √3x हो गया और माइनस आपका 4 हो गया। ये बच्चों आपका गुणनखंड निकल के आ चुका है। आ गया ना समझ में बच्चों? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न को हल करते हुए। देखिए बच्चों, आपका दूसरा प्रश्न जो दिया हुआ है, मैं यहीं पे उसको नोट डाउन कर देता हूँ। दिया है 2 √3 x² माइनस का 14x प्लस का 4 √3 दिया है। अब देखिए समझिए, हमने क्या किया था, अचर पद का गुणा हम कराए थे x² के गुणांक के साथ, यानी कि 4 √3 का गुणा होगा बच्चों 2 √3 के साथ। तो देखिए हम 4 √3 का ए ऊपर वाला है, इसको मैं ऐसे ही कर देता हूँ। 4 √3 का गुणा करोगे आप 2 √3 के साथ। तो हमने आपको क्या बताया था बच्चों, कि जो बाहर रूट के अंक होते हैं पहले उनका आपस में हम गुणा करते हैं। तो 4 का गुणा 2 में करोगे, 4 दूनी 8 हो गया। फिर गुणा का चिन्ह लगाओ, √3 क्या होता है बच्चों? 3 होता है ना, मैंने आपको बताया है 3 हो गया, बराबर 8 तिरिक यहाँ भी आपका 24 आया है। अब देखो बच्चों, 24 आ गया ना। अब 24 का ऐसा दो संख्या लो गुणा करने के बाद 24 आए, जोड़ना पड़े या फिर घटाना पड़े, यहाँ पे 14 आ जाए। हम माइनस की बात बाद में करेंगे, पहले हम 14 तो लेके आए। तो देखिए यहाँ पे अगर आप 8 और 3 को जोड़ोगे तो 8 3 11 हो जाएगा, जो कि 14 नहीं आएगा। 8 में से 3 घटाओगे तो आपका बचेगा 5, जो कि 14 नहीं आएगा, यानी कि 8 और 3 तो नहीं हो सकते हैं। अब हम कुछ और सोचेंगे। तो अगर हम यहाँ बच्चों
6 गुणे 4 करें, ये भी तो हमारा 24 आ रहा है ना। अगर हम 6 और 4 को जोड़ दें तो हमारा 10 हो जाएगा, जो कि 14 नहीं आ रहा है। अगर हम यहाँ पे 6 में से 4 को घटाएं तो हमारा यहाँ पे 2 आएगा, जो कि 14 नहीं आ रहा है। यानी कि ये वाला गुणनखंड आपका नहीं हो सकता। मैं बच्चों क्यों ऐसा कर रहा हूँ, आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप ऐसी गलती ना करें। अगर ऐसे ना आए तो आप कुछ अलग सोचो और कोई दो संख्या लो। हम जानते हैं बच्चों 12 दूनी 24 होता है। 12 दूनी क्या होता है? 24 होता है ना। अगर हम इसी 12 में 2 को ऐड कर दे तो 12 2 14 आ गया, जो कि हमारा 14 आना चाहिए। अब देखो बच्चों, हम बात करते हैं फिर माइनस की। अच्छा है, बताओ हमको यहाँ पे माइनस का 14 लाना है तो हमें क्या कहना पड़ेगा? अगर हम इन दोनों को माइनस माइनस में कर दें, माइनस का 12 कर दें, माइनस का 2 कर दें, तो कितना आएगा बच्चों? माइनस का 14 ही आएगा ना। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस जुड़ते हैं, चिन्ह माइनस का लग जाता है। तो 12 12 जुड़ के 14 हो गया, चिन्ह माइनस का लग गया। यानी कि अब जो हम यहाँ पे -14x के स्थान पे संख्या रखेंगे, इन दोनों को, एक तो माइनस का 12x, एक तो माइनस का 2x। चलिए अब रखिए 2√3x² माइनस, यहाँ तक तो आप लिख लिया करिए। अब इसके बाद 14 के यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस का 12x हो गया, फिर माइनस का 2x, क्योंकि मैंने बताया था ना दोनों को माइनस में रखना है क्योंकि -14 लाना है, प्लस 4 का √3 हो गया। अब इन दोनों में कॉमन ले लो। देखो बच्चों, यहाँ पे 2 है तो 12 में भी क्या है? 2 है ना। यहाँ पे √3 है तो क्या 12 में भी √3 है? हम चेक करेंगे। देखिए 12 का गुणनखंड क्या होता है? 4 तिहाई 12 होता है ना। अब यहाँ पे 4 का गुणनखंड क्या करोगे? 2 गुणे 2 करोगे। और √3 का क्या, सॉरी 3 का क्या करोगे? √3 गुणे √3 करोगे। अरे 3 को √3 गुणे √3 लिख सकते हो ना। और मैंने 4 को 2 दूनी 4 कर दिया। अब देखिए यहाँ 12x में 2 भी है और √3 भी है, तो यहाँ भी 2 है, √3 है। तो मैं क्या करूँगा? 2 √3 कॉमन ले लूँगा। इसमें x², इसमें x, तो आपका x भी कॉमन हो गया। अब कोष्टक में लगाइए, बचा क्या है? a निकल गया, यहाँ से एक x निकल गया तो सिर्फ x ही बचेगा, फिर माइनस। अब देखो बच्चों 12 का हमने गुणनखंड किया था तो 2 गुणे 2 गुणे √3 गुणे √3 आया था। अगर इसमें से 2 √3 हमने कॉमन ले लिया तो बचा कितना? 2 √3 ही बचेगा ना। तो आपका यहाँ पे 2 √3 बचा। आ गया ना समझ में? चलिए अब देखिए यहाँ पे माइनस दिया है उनके बाद, तो माइनस लगा दो। अब देखिए यहाँ पे 2 है तो 4 में भी तो 2 होता है। आप देख सकते हो 4 का गुणनखंड क्या होता है? 2 गुणे 2 होता है। यानी कि 4 में 2 है, 2 तो कॉमन हो गया। अब इसमें √3 था, इसमें √3 नहीं है तो नहीं होगा। इसमें x है, इसमें नहीं है तो नहीं होगा। बस हमारा सिर्फ 2 ही कॉमन होगा। अब हम देखेंगे बचा क्या है। देखिए बच्चों, यहाँ से आपने 2 निकाल लिया तो आपका सिर्फ x बचेगा। और याद रखना यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया है तो चिन्ह क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, जैसे उसमें हुआ था। प्लस है तो माइनस हो गया। अगर 4 में से 2 कॉमन लोगे तो 4 में सिर्फ 2 बचेगा और √3 बचेगा। देखिए दोनों में सेम सेम आ गया ना, सवाल सही है। तो एक कोष्टक में इन दोनों में से एक को लिख लेंगे और एक में इन दोनों को लिख लेंगे। 2 √3 x माइनस का 2, ये बच्चों आपका आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको रूट का गुणनखंड कहना आ चुका होगा। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।